झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे मारा गया वोटर पूर्णिया का सीधा साधा। देखिए, मुझे तो लगता है कि पूर्णिया जिस गति से बढ़ रहा है और उतने ही गति से पीछे की ओर जा रहा है। जो विकास के काम जो हम लोगों ने स्वीकृत कराया, जो योजनाओं को लाया, बस वही चल रहा है। कोई नई योजना या कोई एक योजना स्वीकृत नहीं कराता है कि आधे दर्जन से अधिक बार आप सांसद विधायक रहे, तो आपने अपने राजनीतिक जीवन में कितने लोगों को डसने का काम किया। इस तरह से पूर्णिया का नाम को बदनाम मत करिए, पूर्णिया का की जग हसाई मत करिए। सैया भेल कोतवाल तो डर का है। तभी जो वर्तमान सांसद हैं, उन्होंने प्रेस में कहा था कि नगर निगम में भ्रष्टाचार है, तो वो तो सारे एक ही कहते हैं ना, उनके रिश्तेदार हैं, तो जांच क्यों नहीं कराते हैं? और अगर पुल बन गया, सांसद जी को जांच कराना चाहिए, उसको तुड़वाना चाहिए। अवैध निर्माण हुआ है, किस परिस्थिति में, किनके स्तर परिस्थिति में ये सारा काम हो रहा है। पूर्णिया के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा ने रामबाग स्थित आवास पर पूर्णिया के वर्तमान सांसद पप्पू यादव पर तीखा हमला किया। उनके 1 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाए, कहा कि जनता को उम्मीद थी कि सांसद कुछ ठोस काम करेंगे, लेकिन सिर्फ हवाई बातें और अनगढ़ बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं किया। संतोष कुशवाहा ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद पप्पू यादव अर्जुन भवन में न्याय के मंदिर का बोर्ड लगा दिया। यह न्याय नहीं अन्याय का मंदिर है। शंकर यादव को जमीन से बेदखल करना और उनकी गर्भवती पत्नी को धक्के मारकर निकलवाना क्या न्याय है? सांसद 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी उपलब्धियों की जगह भोजपुरी गाने और पोर्न साइट के इफेक्ट पर चर्चा करते हैं। 4 महीने में हवाई सेवा शुरू करने का वादा किया था, क्या हुआ? हवाई सेवा हवाई बातों से नहीं, राज्य और केंद्र सरकार के प्रयास से शुरू होगी, जो जारी है। पूर्व सांसद ने सवाल उठाया कि चुनाव से पहले जनता से वादा किया था कि डॉक्टरों का फीस आधा कर दिया जाएगा और पैथोलॉजी में फीस कम कर देंगे। क्या 1 साल बाद डॉक्टरों का फीस आधा हुआ? उल्टे इस बहाने भयादोहन बढ़ गया। पूर्व सांसद ने शायराना अंदाज में कहा कि 1 साल का हाल बुरा है, झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पर मारा गया पूर्णिया का वोटर सीधा साधा। सांसद ने कहा था कि नाक पर भरोसा करे, नेता पर नहीं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप आधा दर्जन से अधिक बार सांसद व विधायक रहे हैं, बताएं आपने कितने को डसा है? वहीं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा पर अमर्यादित टिप्पणी की। मनीष वर्मा IIT से पढ़ाई कर IAS की परीक्षा पास की और कलेक्टर बने। उस समय पप्पू यादव बेऊर जेल में पढ़ाई कर रहे थे और तिहाड़ जेल में PhD करने गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि दही चूड़ा भोज के बहाने जनता के सामने अश्लील गाने परोसे गए। प्रत्येक साल मधेपुरा के खुर्दा में क्या होता है, वहां भागवत कथा सुनाई जाती है क्या? जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर पूर्व सांसद उदय सिंह को बधाई देते हुए उनसे भी सवाल पूछा। कहा, आपने हाल ही में सांसद को चेतावनी देते हुए युद्ध विराम तोड़ने का आरोप लगाया। जनता जानना चाहती है कि आपके और पप्पू यादव के बीच जो युद्ध विराम हुआ, उसके पीछे कौन कौन शर्तें थी? आप किसी मैसेज की बात कर रहे थे, उसे भी जनहित में सार्वजनिक करना चाहिए। उदय बाबू, क्या माना जाए कि आपने चुनाव के समय पप्पू यादव से समझौता कर जनता को एक बार फिर महाजंगल राज की ओर धकेलने का काम किया है? सबको प्रणाम। मुझे लगा कि 1 साल से अधिक है दुनिया में चुनाव परिणाम आए हुए हो गए, और जो 1 साल का समय बीता, जो हमारे वर्तमान सांसद का 1 साल का कार्यकाल रहा, हवाबाजी और अनर्गल बयानबाजी में पूरा साल बीता। मुझे लग रहा था
कि जनता की उम्मीदों पे माननीय सांसद जी खरा उतरेंगे, जनता के का जो काम है उसको पूरा करेंगे, लेकिन पूरी तरह से जनता के उम्मीदों पे फिसड्डी साबित हुई। ऐसे भी कह सकते हैं कि माननीय सांसद जी एक साल में सिर्फ सपनों के सौदागर साबित हुए। अभी एक साल पूरा होने पे माननीय सांसद जी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे, जिसमें भोजपुरी गानों का विश्लेषण कर रहे थे, पोर्न साइट का विश्लेषण कर रहे थे। क्या पूर्णिया के लोगों ने सांसद जी को इसलिए चुना था? खुद होली मिलन समारोह हाल के दिनों में होली में किए थे, होली मिलन समारोह, और उसमें भोजपुरी सिंगर को बुला के अश्लील गानों को परोसने का काम किया। सभी पूर्णियावासी ने देखा, और प्रत्येक वर्ष अपने गांव पे खुर्दा में एक बड़े मेले का आयोजन करते हैं। उसमें कई तरह के, क्या कहते हैं उसको, भोजपुरी सिंगर से लेके डांसर से लेके कई तरह के कार्यक्रम करते हैं। क्या वह अश्लीलता नहीं, वो क्या भागवत कथा होता है? उन पे जो करते हैं, तो सांसद जी को मुझे लगता है कि इस विषय पे चर्चा करने का नैतिक अधिकार नहीं। और रहा सवाल उनके 1 वर्षों का, उन्होंने 7 संकल्प की चर्चा चुनाव से पहले की। पहला संकल्प था उनका कि 4 महीने में हम हवाई जहाज यहां से उड़ा देंगे। क्या 4 महीने में पूर्णिया से हवाई जहाज की सेवा शुरू हो गई? और बीच बीच में वो कई पत्र दिखाते रहते हैं सबों को कि हम शरद यादव जी के समय, शाहनवाज जी के समय, रूडी जी के समय, अन्य समय पे जब यूपीए की सरकार थी उस वक्त का पत्र दिखाते रहते हैं। अगर उनसे जहाज चलना होता तो उस वक्त ही चल गया होता। आप सभी जानते हैं कि अगर वायु सेवा बहाल हो रही है पूर्णिया में, वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के प्रयास से, उनके सहयोग से हो रहा है। इसमें इनका कोई योगदान नहीं है, वो तो निरंतर पहले से चल रहा है। सतत प्रयास से वो वायु सेवा यहां से बहाल होने वाली है। चुनाव जीतने के बाद अपने कार्यालय में लगाए कि न्याय का मंदिर है, तो न्याय का मंदिर है तो अच्छी बात है, न्याय होनी चाहिए। वो न्याय का मंदिर नहीं, वो अन्याय का मंदिर है। इसीलिए उन्हीं के साथ रहने वाले, उन्हीं के सहयोगी शंकर यादव जी उसमें रहा करते थे, न्याय मंदिर के बगल में, जिनके घर को उजाड़ा गया, उनकी गर्भवती पत्नी को धक्का मार के निकाला गया और उस जमीन को दूसरे के हाथों बेचा गया। न्याय के मंदिर में ये अन्याय है, ये न्याय का मंदिर नहीं, इसे अन्याय का मंदिर कहा जा सकता है। देखिए, मुझे तो लगता है कि पूर्णिया जिस गति से बढ़ रहा है और उतने ही गति से पीछे की ओर जा रहा है। जो विकास के काम जो हम लोगों ने स्वीकृत कराया, जो योजनाओं को लाया, बस वही चल रहा है। कोई नई योजना या कोई एक योजना स्वीकृत नहीं करा पाए। एक होता है ना, कहते हैं ना कि विद्यार्थी बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत एग्जाम में बैठते हैं, सांसद जी कहते रहते हैं हमसे ज्यादा कोई क्वेश्चन सांसद में कोई सदस्य नहीं करता है। ठीक है, हो सकता है, उससे हम सहमत हैं, लेकिन सांसद जी इम्तिहान देते हैं, लेकिन रिजल्ट अगर 0 तो उस इम्तिहान का क्या मतलब? ठीक है ना। एक सवाल है, बोले थे
कि 5 वर्षों में 10,000 युवाओं को हम रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। 1 वर्ष पूरे हो गए, क्या इस 1 वर्ष में 2,000 युवाओं को रोजगार मिल गया, सरकारी नौकरी मिल गई? ये भी एक सवाल है, उनसे हम सभी पूछना चाहते हैं कि 2000 में कितने लोगों को, 1 वर्ष का कोटा 2000 होता है, तो कितने लोगों को रोजगार दे पाए हैं? ये भी पूर्णिया के नौजवानों को बताने की आवश्यकता है, उनको बताना चाहिए। चुनाव जीतने के बाद कहे, चुनाव के पहले भी कहे कि हम जीतेंगे तो डॉक्टरों की फीस आधी करा देंगे, पैथोलॉजी की फीस उसको हम घटवा देंगे। घटा तो नहीं, लेकिन फीस बढ़ जरूर गया। और उसके आड़ में जो सूचनाएं मिल रही है कि भाया दोहन भी हो चल रहा है। अब तो आप लोग मीडिया के साथी बताएंगे। एक गाना था, झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे मारा गया वोटर पूर्णिया का सीधा साधा, है ना? ये गाना सटीक बैठता है इन पे। बेवजह अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं सांसद जी, ऐसा नहीं, अनर्गल बयानबाजी नहीं करना चाहिए। एक बयान उनका आया कि नाक पे भरोसा कर लेना चाहिए, नेताओं पे नहीं। तुमसे मेरा सवाल है कि आधे दर्जन से अधिक बार आप सांसद विधायक रहे, तो आपने अपने राजनीतिक जीवन में कितने लोगों को डसने का काम किया? ये भी उनको बताना चाहिए सांसद जी को कि कितने लोगों को आपने डसने का काम किया। इस तरह से पूर्णिया का नाम को बदनाम मत करिए, पूर्णिया का की जग हसाई मत करिए। ये मेरा सांसद जी से आग्रह है। और एक अभी हाल में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आए थे, उनपे लगभग बेरोजगारों से ठगी हुई है, इसमें किसको दोषी आप मानते हैं? देखिए, उसमें जो आप नकली थाना की बात कर रहे हैं, उसमें ग्राम रक्षा दल बोल के कोई संस्था या कोई ठग इस तरह का किया है, जिसपे पुलिस जांच कर रही है। और जो दोषी होंगे वो पकड़े जाएंगे, उस पर कार्रवाई होगा, विधि सम्मत जरूर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। 1 साल से चल रहा था, तो क्या पुलिस महकमा खोई हुई थी या उनकी मिली भगत? नहीं, बिल्कुल मिली भगत नहीं होगी। और ये क्योंकि ग्राम रक्षा दल एक संस्था है, वो हर जगह इस तरह से लेकिन ठगी का मामला इसमें आया है, तो ये जांच का विषय। प्रशासन को कुछ पता नहीं क्या करें। देखिए, इसमें क्या कहा जाए। और आप लोग तो, एक कहावत है ना, सैया भेल कोतवाल तो डर का है। अभी जो वर्तमान सांसद हैं, उन्होंने एक प्रेस में कहा था कि नगर निगम में भ्रष्टाचार है, तो वो तो सारे एक ही कहते हैं ना, उनके रिश्तेदार हैं, तो जांच क्यों नहीं कराते हैं? और अगर पुल बन गया तो सांसद जी को जांच कराना चाहिए, उसको तुड़वाना चाहिए। अवैध निर्माण हुआ है, किस परिस्थिति में, किन के सरपरस्ती में ये सारा काम हो रहा है, इसका जवाब तो उन्हीं को देना होगा। उन्हीं के सरपरस्ती में ये सब हो रहा है। निगम के लोग उनके रिश्तेदार हैं, आपस में ये लुका छिपी चल रहा है उन लोगों का। आपकी भी तो जिम्मेवारी है, आप भी पूर्व सांसद हैं। निश्चित रूप से हमने जिलाधिकारी से भी कहा था, और इसकी हमने कहा कि इसकी जांच करवाइए, कौन दोषी है, उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। फिर बात करेंगे जिलाधिकारी। क्या लग रहा है नतमस्तक है प्रशासन भूमाफियाओं के सामने? देखिए, ऐसा तो नहीं मानते हैं कि भूमाफियाओं के सामने प्रशासन नतमस्तक है, लेकिन जो भूमाफिया है, जो हमारे वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं, उनके सरपरस्ती में ये नंगा नृत्य करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको कुचला जाएगा।
कस्बा में वो जब पटना प्रवास में थे तो उन्हें कहा कि भाई शराब चाहिए तो मुख्यमंत्री आवास से आ जाएगा, क्या मामला है? देखिए, मुझे नहीं मालूम है कि कहाँ शराब, उनको मालूम होगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुख्यमंत्री आवास में उन्हीं को मालूम होगा ना। विरोधी दल के नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं, तो कुछ तो आरोप लगाएंगे, कुछ तो चर्चा में बने रहने के लिए कुछ तो बात करेंगे। मतलब आप इसको अनर्गल बयानबाजी मानते हैं? बिल्कुल बेवजह का फालतू बात है, बकवास, जो कहीं से भी उचित नहीं है। और मुझे लगता है कि मनीष वर्मा जी जब आईआईटी की पढ़ाई कर रहे थे और यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, करके वो जिलाधिकारी बने ना, तो हमारे भाई साहब पूर्णिया के सांसद जी उस वक्त में बेगूर में डिग्री ले रहे थे और तिहाड़ से जाके पीएचडी कर रहे थे, ठीक है ना। तो मनीष वर्मा जी जिलाधिकारी रहे, तो इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और जिनके घर खुद शीशे के हो, वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। तो ये सांसद जी से मेरा आग्रह है कि ऐसे बयानों से बचना चाहिए। एक सवाल और पूर्व सांसद जी से, क्योंकि हाल में आप लोगों ने भी देखा होगा, कई आप लोगों ने भी चलाया है कि युद्ध विराम की चर्चा हुई, तो ये पूर्णिया के लोगों के मन में लालसा जग रही कि युद्ध विराम, क्या समझौता था युद्ध विराम में। पूर्णिया की जनता को जानने का हक भी है, जानना भी चाहिए। जो युद्ध विराम हुआ किन शर्तों पे हुआ, क्या पूर्व सांसद जी पूर्णिया जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें उनके साथ समझौता किया? 2005 के पहले का जो पूर्णिया था, महाजंगल राज की ओर पूर्णिया को धकेलने के लिए उनसे सौदाबाजी किए। और एक वो मैसेज की भी बात कर रहे थे कि हमारे पास मैसेज है, जरूरत पड़ने पे सार्वजनिक करेंगे। तो उनको मैसेज भी सार्वजनिक करना चाहिए। पूर्णिया की जनता जानना चाह रही है कि क्या विषय है। और पूर्णिया की जनता के साथ अगर चुनाव के वक्त में उदय बाबू अगर उनको मदद किए, तो निश्चित रूप से जो 2004 में पूर्णिया की जनता ने उन पे भरोसा जताया, तो उसके साथ विश्वासघात हुआ है और पूर्णिया को महाजंगल राज की ओर धकेलने का एक प्रयास किया गया। और उदय बाबू को किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, इसके लिए उनको बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई सवाल है? 300 बेरोजगारों से देखिए, अब वो क्या बोलेंगे, उनको प्रामाणिकता के साथ बात रखनी होगी, सिर्फ हवाई बात करने से नहीं होगा। सांसद जी अगर मनीष वर्मा जी कुछ किए हैं तो उसकी प्रामाणिकता के साथ सार्वजनिक रूप से उनको बातों को रखना चाहिए। सिर्फ आरोप लगाना उनका उद्देश्य रहता है, चर्चा में बने रहना है, इसके लिए कुछ करते रहते हैं।